नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रोज ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुतालिका हल्कों के हसास पोलिंग स्टेशनों की निशानदेही करके रिपोर्ट पेश करें। वो आज अपने चेंबर में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर अमल आवारी, इंतखाबी अखराजात और हसास पोलिंग स्टेशनों का जायज़ा ले रहे थे। रोनाल्ड रोज ने ज़िला में कायम फ्लाइंग स्क्वाड टीमों को रिलीज किया जाए और डिस्ट्रिक्ट शिकायत कमेटी के जरिए सारे जिला को पुलिस तहवील में लिया जाए। इन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज SOP मेयारी अमल आवारी का तरीक़ाकार जारी करते हुए बताया कि अगर मुकर्ररा निशाना से ज़ायद रकम मुंतकिल की गई है तो इस रकम को डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी के जरिए महकमे इनकम टैक्स के हवाले करें। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने तमाम नोडल ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो तमाम हल्क़ाजात में मुख्तलिफ विजिलेंस टीमों की जानिब से ज़ब्त शुदा रकम की तफसीली रिपोर्ट पेश करें और डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी की जानिब से जारी करदा रकम की तफसीलात भी पेश करें। इन्होंने हैदराबाद शहर के तमाम असम्बली हल्क़ाजात में हसास पोलिंग स्टेशनों की निशानदेही करें जहां गुज़िश्ता इंतखाबात में मसाइल पैदा हुए थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक DK शिवकुमार ने कहा कि इन्होंने मुकम्मल यकीन है कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की ही हुकूमत बनेगी। आज मेदक और संगारेड्डी में कांग्रेस की बस यात्रा के तहत मुनक़िदा जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक के आवाम से 5 गारंटीज पर अमल करने का वादा किया था और इन गारंटीज पर कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा है। इन्होंने KCR और इनके अफराद खानदान को चैलेंज करते हुए कहा कि वो कर्नाटक हुकूमत की कारकर्दगी का मुशाहिदा करने रियासत का दौरा कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि वो KCR और KTR के दौरे कर्नाटक के लिए बस का इंतज़ाम करने तैयार हैं। आप अपनी कामयाबी रफ़्क़ा के साथ तशरीफ़ लाएं और देखेंगे किस तरह हमने इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा किया है। DK शिवकुमार ने कहा कि तेलंगाना के आवाम के बहुत से रिश्तेदार कर्नाटक में हैं। आप इनसे कर्नाटक में हो रही तरक्की और रोबे अमल तरक्याती इक़दामात के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि KCR और KTR जब भी चाहें कर्नाटक आ सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि उनके साथ रहूंगा। इन्होंने कहा कि कर्नाटक में बरक़ी पैदावार को 10,000 मेगावाट से बढ़ाकर 23,000 मेगावाट कर दी गई है, जबकि गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान BJP हुकूमत ऐसा करने में नाकाम रही है। हम कर्नाटक में ज़रूरी मक़ासद के लिए 5 घंटा बरक़ी फराहम कर रहे हैं और हम मुस्तक़बिल में 7 घंटे बरक़ी सरबराह करने का मंसूबा रखते हैं। DK शिवकुमार ने आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप रास्ता भटक गए तो सम्राट से मरहूम हो जाएंगे। कांग्रेस के इक़्तिदार में आने से तमाम तबक़ात की तरक्की मुमकिन हो सकेगी। इन्होंने रियासत की आवाम को तेलंगाना में कांग्रेस को कामयाब बनाते हुए सोनिया गांधी को हदीय शुक्र देने की अपील की है और कहा कि सोनिया गांधी की वजह से ही अलहदा तेलंगाना का ख्वाब पूरा हुआ है। SRZ एंटरप्राइजेस की जानिब से 4 नवंबर को SS कन्वेंशन शमशाबाद एयरपोर्ट रोड मुशायरा और कवि सम्मेलन का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस तकरीब में उर्दू और हिंदी के 14 से ज़्यादा शुअरा कराम और कवि हज़रात अपने कलाम सुनाएंगे। इस प्रोग्राम का अंदाज़ बयान और मुशायरा कवि सम्मेलन का उन्वान रखा गया है। SRZ एंटरप्राइजेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल रहमान ने कहा कि इस प्रोग्राम के प्रोमोटर शादिया क़दवाई और जेहान सिद्दीकी हैं। इन्होंने कहा कि मुशायरा और कवि सम्मेलन में शिरकत के लिए टिकट बुक माई शो की वेबसाइट पर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन नंबर 7981349791 पर राब्ता किया जा सकता है। मुशायरा और कवि सम्मेलन के लिए टिकट्स हैदराबाद में तमाम मस्कत आउटलेट्स, SRZ हॉलीडेज पुरानी हवेली, SR ट्रेडर्स बेगम बाजार, काबुल दरबार होटल टोली चौकी, साइन इंडिया ऑफिस टोली चौकी, 5th एवेन्यू बंजारा हिल्स पर दस्तयाब रहेगी। केरला के कालामिस्ट्री में इतवार की सुबह हुई सिलसिलावार धमाकों के बाद रियासत के 14 अजला में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कर्नाटक हुकूमत ने भी अलर्ट जारी किया है और सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। केरला में अफसरान ने तमाम 14 ज़िलाई पुलिस सरबराहों को खास तौर पर रेलवे और बस स्टेशनों के आसपास इंतहाई चौकसी अख्तियार करने की हिदायत की है। इन्होंने सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सख्त पुलिस गश्त की ज़रूरत पर जोर दिया है। अफसरान अभी तक धमाके की वजह का तयन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ
लोगों का ख्याल है कि इस धमाके में एक ताकतवर धमाका खेज IED का इस्तेमाल किया गया है। धमाकों की तहकीकात करने वाले अफसरान कन्वेंशन सेंटर से 3 दिन की CCTV फुटेज का वसी जायजा ले रहे हैं ताकि जिम्मेदार अफराद और धमाका खेज डिवाइस नस्ब करने के वक्त का तयन किया जा सके। रियासती वजीर सनत और कला मिस्ट्री के MLA पी राजीव ने कहा कि वो वजह की निशानदेही करने से पहले मुआयना मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हैं और फिलहाल इलाके में पाबंदी है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।